हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज आप जानेंगे मानव के प्रमुख रोग और उनके रोगजनक। आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, इसे स्किप करके कतई ना देखें, क्योंकि बीच बीच में हम इन रोगों के और रोगों के रोगजनकों के प्रमुख बिंदुओं के बारे में भी बताएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला रोग है जुकाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं। इसका रोगजनक जो होता है रीनो वायरस होता है, और यह रोग जो होता है हमारे नाक व श्वसन मार्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और इस रोग का कोई इलाज नहीं होता है, और यह रोग 3 से 7 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। अगला रोग है डेंगू, और यह रोग जो होता है फ्लेवी वायरस से फैलता है। अर्थात डेंगू का रोगजनक जो होता है फ्लेवी वायरस होता है, और इस वायरस का कुल जो होता है फ्लेवीवेराइडी होता है। और इस रोग का वाहक जो होता है मादा एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। ये रोग जो होता है मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का जो कॉमन नाम होता है, अर्थात डेंगू को हम जो है हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। अगला रोग है चिकनगुनिया। इस रोग का रोगजनक अल्फा वायरस होता है, और यह वायरस जो होता है टोगोवराइडी कुल का होता है। और चिकनगुनिया का वाहक जो होता है मादा एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चिकनगुनिया जो होती है वो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है। अगला रोग है टाइफाइड। इसको हम जो है मियादी बुखार अथवा मोती झरा रोग के नाम से भी जानते हैं। और इस रोग का रोगजनक जो होता है वह साल्मोनेला टाइफी होता है। मतलब टाइफाइड जो होता है एक जीवाणु जनित रोग होता है, और यह रोग जो है सबसे ज़्यादा हमारे अंग आंत को जो है प्रभावित करता है। टाइफाइड में सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंत होता है। अगला रोग है न्यूमोनिया। इसे जो है हम फेफड़ों का शोथ रोग भी कहते हैं। न्यूमोनिया को किस नाम से जानते हैं? फेफड़ों का शोथ रोग। इसका जो है रोगजनक जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है, और ये रोग जो होता है सबसे ज़्यादा फेफड़ों की एल्वोलाई म्यूकोसा को जो है प्रभावित करता है। न्यूमोनिया में जो है फेफड़ों की जो एल्वोलाई की जो म्यूकोसा होती है वह सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगला रोग है अमीबाइसिस। ये रोग जो होता है एक प्रोटोजोवंस, जिसे हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं। अमीबाइसिस का जो है रोगजनक एंट अमीबो हिस्टोलिटिका होता है, और यह एक प्रोटोजोवंस होता है। और अमीबाइसिस की वाहक जो होती हैं मक्खियाँ होती हैं। अमीबाइसिस की वाहक कौन है? मक्खियाँ होती हैं। अगला रोग है मलेरिया। मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोवंस होता है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, इसके द्वारा होता है। अर्थात मलेरिया रोग का जो है रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम होता है। और इसका वाहक जो होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है। मतलब मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया होती है। अगला रोग है स्कैरिएसिस, और यह रोग जो होता है एक क्रीम के द्वारा फैलता है, और वह क्रीम जो होता है स्कैरिएसिस होता है। मतलब स्कैरिस जो है स्कैरिएसिस रोग का रोगजनक होता है, और ये स्कैरिस जो होता है एक प्रकार का गोल क्रीम होता है। अगला रोग है फाइलेरियासिस। इस रोग का रोगजनक जो है वाउचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है। यह एक प्रकार का हेलमिंथीज होता है,
वाउचेरेरिया बैंक्रॉप्टी क्या है, हेलमिंथीज होता है। और फाइलेरिएसिस को जो है हम पील पाँव या हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। और फाइलेरिएसिस का वाहक जो होता है मादा क्यूलेक्स पाइपियंस होता है। फाइलेरिएसिस का वाहक कौन मच्छर होता है, मादा क्यूलेक्स पाइपियंस। अगला रोग है रिंगवार्म। ये जो होता है एक कवक के द्वारा जो होता फैलता है। इसका रोगजनक जो है टाइकोफाइटान नामक कवक होता है और यह सबसे ज़्यादा हमारे बालों, त्वचा और नाखूनों को प्रभावित करता है। इस वीडियो का अंतिम रोग है एड्स। यह जो होता है रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से भी जाना जाता है और इसका रोगजनक जो है HIV वायरस होता है। इस वायरस का पूरा नाम जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। और ये वायरस जो होता है एक रेट्रो वायरस होता है। एड्स का पूरा नाम जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। इसका हिंदी में नाम उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम होता है। एड्स का हिंदी नाम क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। आई होप कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।